नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों चलो आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। तो आज मैं आपको परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं। परफेक्ट टेंस कौन सा? पार्टिसिपल का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों। न केवल एग्जाम की दृष्टि से बल्कि स्पोकन की दृष्टि से भी काफी इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो समझते हैं कि हम लोग उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, स्पीकिंग में क्या इस्तेमाल होगा और एग्जाम की दृष्टि से क्या इस्तेमाल होगा। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो में आखिर तक बने रहे। वीडियो देखने के बाद दोस्तों को शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं नए नए टॉपिक आपके लिए लाता रहता हूं, खोजता रहता हूं। तो दोस्तों चालू करें। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। उसने खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज ईटन फूड, सब्जेक्ट हैव आपका थर्ड आ रहा है, एक्टिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस से बनाना है तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। द फूड हैज बीन ईटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। वही चीज अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैज की जगह पर हैड हो जाएगा, यहां पर हैड हो जाएगा। फ्यूचर में विल हैव हो जाएगा और यहां पर विल हैव बीन हो जाएगा। ये इसका सिंपल परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। लेकिन आज हम लोग का टॉपिक ये नहीं है। हम लोग का टॉपिक है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का हम लोग पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कैसे समझेंगे। तो देखो मैं आपको समझाता हूं। कर्मचारी को धमकी देकर वह कार्यालय से चली गई। कर्मचारी को धमकी देने के बाद, दे चुकने के बाद वो कार्यालय से चली गई। तो हैविंग थ्रेटन्ड द एम्प्लॉय शी लेफ्ट द ऑफिस। अब यहां पर हैविंग के बाद हमने जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है यही कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये इसका एक्टिव वॉइस का पार्ट है। हैविंग थ्रेटन्ड, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो ये एक्टिव वॉइस माना जाएगा किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब मैं आपको पैसिव वाला समझाऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर की बनावट रहेगी। देखिए अगला सेंटेंस, बॉस द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उसे बहुत बुरा लगा। बॉस द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उसे बहुत बुरा लगा। तो हैविंग बीन थ्रेटन्ड बाय द बॉस शी फेल्ट वेरी बैड। अब ये है हमारा पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल। इसकी पहचान होगी हैविंग आएगा, बीन आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, आपको पता होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो कभी भी आपको हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ये पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। और इसमें हिंदी में जनरली दिए जाने पर, किए जाने पर, जाने पर नाम का वर्ड जनरली आता ही आता है। ये पैसिव वॉइस की पहचान होगी। किसकी? परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव वॉइस की पहचान होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो है धमकी दिए जाना, बॉस के द्वारा धमकी दी गई है, इसलिए जो है उसे बड़ा बुरा लगा। और भी इसके कुछ सेंटेंस लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है हैविंग पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल माना जाएगा। होमवर्क पूरा कर या होमवर्क पूरा करने के बाद उसे राहत महसूस हुई। तो हैविंग कंप्लीटेड, देखो हैविंग के बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है द होमवर्क शी फेल्ट रिलीव्ड, शी फेल्ट रिलैक्स्ड, शी फेल्ट रिलीव्ड। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब अगर मैं इसको मैं पार्टिसिपल में, इसको मैं पैसिव वॉइस से बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? हैविंग बीन आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, पास्ट पार्टिसिपल जिसको वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम हो जाएगा। दोषी पाए जाने पर, दोषी पाए, मैंने आपसे कहा था देखो जाने पर आएगा वर्ड, जाने पर आ गया। दोषी पाए जाने पर उसे सजा सुनाई गई। हैविंग बीन फाउंड, हैविंग आ रहा है, बीन आया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। देखो हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। गिल्टी, ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी गई, ही वॉज पनिश्ड। ये हमने सेंटेंस बनाया। पत्र लिखकर उसने उसे पोस्ट कर दिया, पत्र लिखकर उसने उसे पोस्ट कर दिया। इसी को देखकर समझने की कोशिश करो, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। जाने पर वाला वर्ड भी नहीं आ रहा है, तो हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हैविंग रिटर्न द लेटर शी पोस्टेड इट। ठीक है, अब इसी को मैं अगर मैं पैसिव वॉइस से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? पत्र लिखे जाने के बाद, लिखे जाने पर या जाने के बाद एक ही वर्ड होता है, उसे पोस्ट कर दिया गया। तो हैविंग बीन रिटर्न, देखो बीन, हैविंग बीन आ रहा है, फिर वर्ब का थपा मारा है, तो जरूर ये
पेसिव वॉइस का एग्जांपल होगा हैविंग बीन रिटर्न द लेटर वाज पोस्टेड, हमने कर दिया इसको। तो हैविंग बीन वर्ब का थपाम क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का पेसिव वॉइस होगा दोस्तों। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। और हिंदी में जनरली जाने के बाद, किए जाने पर ऐसा सेंटेंस आता है, पीटे जाने पर, डांटे जाने पर, गिरफ्तार किए जाने पर, ऐसा जब वहीं आएगा तो आप समझ जाना वो परफेक्ट पार्टिसिपल का पेसिव वॉइस है। खूब पढ़ाई करके उसने परीक्षा पास कर ली, देखो एक्टिव वॉइस होगा क्योंकि जाने पर वाला वर्ड नहीं आ रहा है। हैविंग स्टडीड मच, हैविंग आपका थपाम आ गया। शी पास द एग्जाम, ठीक है। अगला देखो, खूब पढ़ाई किए जाने पर, खूब पढ़ाई किए जाने पर, उसने परीक्षा पास कर ली, देखो किए जाने पर आ रहा है, पेसिव वॉइस का एग्जांपल होगा हैविंग बीन स्टडीड मच द एग्जाम, हैविंग बीन स्टडीड मच, यहां से नया चालू हो गया, द एग्जाम वाज पास्ड। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस का एग्जांपल था परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो आपको क्या समझ में आया, परफेक्ट पार्टिसिपल अगर एक्टिव वॉइस होगा तो हैविंग के बाद वर्ब का थपाम आएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल अगर पेसिव वॉइस होगा तो हैविंग बीन वर्ब का थपाम आएगा। और हिंदी में किए जाने पर, किए जाने के बाद इस टाइप के सेंटेंस आएंगे तो आप समझ जाएगा वो कि वो पेसिव वॉइस का एग्जांपल है, परफेक्ट पेसिव वॉइस, परफेक्ट पार्टिसिपल का पेसिव वॉइस है। अब दोस्तों कुछ सेंटेंस लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लेते हैं, होमवर्क लेते हैं, तो आप बना के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आपको। और आप अपने डाउट बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं, तो प्लीज अपने डाउट पूछा करें। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ एक्टिव और पेसिव परफेक्ट पार्टिसिपल। अब एक्टिव वाला पार्टिसिपल आ रहा है इसमें कि पेसिव वाला पार्टिसिपल आ रहा है, ये आपको बना के बताना है। और मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव वाले में हैविंग वर्ब का थपाम आएगा और पेसिव वाले में हैविंग बीन वर्ब का थपाम आएगा। तो स्टॉप द कार, द पुलिस ऑफिसर सा द डॉक्यूमेंट। कार रोके जाने पर, क्या कार रोककर, रोके जाने पर या कार रोककर, ये आपको बनाना है कि हैविंग स्टॉप्ड द कार आएगा या हैविंग बीन स्टॉप द कार आएगा, ये आप बनाना। कंप्लीटेड द एग्जाम वी फेल्ड रिलीव्ड, हमें रिलीव्ड हुआ। एग्जाम हैविंग कंप्लीटेड द एग्जाम आएगा या हैविंग बीन कंप्लीटेड आएगा, ये आपको लिख के बताना है। हैविंग वर्कड आएगा या हैविंग बीन वर्कड आएगा, हैविंग कन्फ्यूज्ड आएगा या हैविंग बीन कन्फ्यूज्ड आएगा, हैविंग अराइव्ड आएगा या हैविंग बीन अराइव्ड आएगा, ये आपको लिख के बताना है, समझना है आपको। हैविंग टाइप्ड आएगा या हैविंग बीन टाइप्ड आएगा, हैविंग इंटरप्टेड या फिर हैविंग बीन इंटरप्टेड आएगा, हैविंग रेस्क्यूड या फिर हैविंग बीन रेस्क्यूड आएगा। दोस्तों ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स बना के बताना है। अब मैं आपको अगला ले रहा हूं जिसमें आपको अनुवाद करके बताना है। या देखिए, 2 बार काटे जाने के बाद डाकिया ने हमारे पत्र देने से इनकार कर दिया। 2 बार काटे जाने के बाद डाकिया ने बोला कि भैया अब कुत्ते ने 2 बार काटा। 2 बार काटे जाने पर आ रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल का पेसिव वॉइस से। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की, जाने पर नहीं आ रहा है, एक्टिव वॉइस। पिटाई के बाद, पिटाई किए जाने के बाद, पिटाई किए जाने के बाद पेसिव वॉइस। बच्चे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ठीक है दोस्तों, जाने के बाद नहीं लिखा, अंडरस्टूड है वो। डांट पड़ने पर या डांटे जाने पर एक ही बात है, पेसिव वॉइस। बच्चा क्रोधित हो गया, बच्चे को डांटकर उसने उसे बुरी तरह पीटा, अब ये एक्टिव वॉइस है दोस्तों, क्योंकि बच्चे को डांटकर, है ना, डांटे जाने पर नहीं बोल रहे। चोर को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, गिरफ्तार होने पर, यह पेसिव वॉइस है। चोरों ने चोरी कबूल कर ली। अब दोस्तों हम लोग आखिर समझेंगे कैसे कि की पॉइंट्स अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल की, परफेक्ट पार्टिसिपल की आखिर पहचान क्या होती है, ये थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा, जिसमें आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। तो की पॉइंट्स अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में ये है कि दे शो दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड, ये बताते कि एक एक्शन पूरा हो गया है, बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। दूसरा, जब तक दूसरी घटना नहीं घटती उसके पहले एक एक्शन हो गया है, ये बताता है वो। दे आर ऑफन यूज्ड इन पार्टिसिपल फ्रेजेस, ये पार्टिसिपल फ्रेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। विच फंक्शन एज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, विशेषण का काम करते हैं, है कि नहीं। ये सारे के जरिए जितने भी पार्टिसिपल फ्रेजेस है वो एडजेक्टिव का काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दे आर लेस कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम यूज किए जाते हैं, समझ में नहीं आता, बोल नहीं पाते हम लोग बराबर, क्या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लोग इसको स्पोकन में बड़े लेस कॉमन है, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर कॉमन इन रिटर्न इंग्लिश, लेकिन रिटर्न इंग्लिश में न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, तो इस प्रकार के सेंटेंस जनरली लिखे हुए आ जाते हैं, क्योंकि लिखते समय हम लोग बड़े आराम से उस चीज को लिख सकते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, ये इसके की पॉइंट्स है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोग को शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के मैं नए नए टॉपिक आपके लिए लाता रहता हूं, खोजता रहता हूं। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। आप भी अपना डाउट पूछना बंद न करें, डाउट पूछे उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।